धनरुआ थाना परिसर में शहीद थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार सुमन एवं 5 अन्य शहीद पुलिसकर्मियों की 23वीं पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में शहीद थाना अध्यक्ष की पत्नी सहित मसौड़ी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन, मसौड़ी विधायक रेखा देवी, धनरुआ थाना के वर्तमान थाना अध्यक्ष एवं कई राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और समाजसेवियों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। साथ ही शहीद थाना अध्यक्ष की पत्नी को विधायक रेखा देवी एवं अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार पटेल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नव वैभव द्वारा शॉल देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को भेंट स्वरूप शिक्षण सामग्री भी वितरण किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 2001 में पेट्रोलिंग के दौरान एक नक्सली हमले में धनरुआ थाना में पदस्थापित थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार सुमन व अन्य 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। शहीद दिवस कार्यक्रम के दौरान मसौड़ी थाना प्रभारी विजय यादवेंदु, पुनपुन थाना प्रभारी, कादिरगंज थाना प्रभारी, धनरुआ उप प्रखंड प्रमुख प्रेम कुमार, सांडा मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार चौधरी, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र मुखिया, राजद नेता मेघन गोप सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं बहुत गौरवान्वित फील आज अनुभव कर रहा हूं कि मुझे इस पुण्य तिथि पर मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। अभी हम लोग उस समय की बातों को अभी मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ डिस्कस कर रहा था। आप सोचिए कि जब भी हम लोग इधर इस इलाके में आते हैं तो आम जन से एक यही सुनने को मिलता है कि सर पहले बहुत डिस्टर्ब रहता था ये इलाका। कोई भी आदमी से हम लोग मिलते हैं तो ये बात सब लोग बोलते हैं कि सर पहले के समय में काफी डिस्टर्ब इलाका रहता था। लेकिन आप सोचिए कि आज की स्थिति आप सब लोगों को पता है। आज जो है काफी शांति है और कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह पे जाने में किसी को कोई डर और भय नहीं है। आप सोचिए वो वक्त और आज के वक्त का जो कालखंड है, जो है वो समय से आज का समय कैसे हुआ। बहुत सारे लोग कहेंगे इनका योगदान था, उनका योगदान था, लेकिन आप पूछिए इन्हीं जैसे जाबाज लोगों की शहादत का ये जो परिणाम है। और उसके अलावे कुछ अन्य पुलिस पदाधिकारी और भी जो लोग थे उनको भी ये नमन करने का दिन है। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। बाबूलाल सोरेन जी, उदय शंकर चौधरी जी, अमरेंद्र कुमार शर्मा जी, मंजीत कुमार जी, श्याम सुंदर राणा जी, और यही जो है हमारे आप सबके बीच के चनाकी के उस समय के चालक, उनका नाम है सुनील कुमार जी। सबके ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ पूरे मसौड़ी विधानसभा के ओर से कि आज जो उस समय सुमन जी जब पेट्रोलिंग के लिए निकलते थे क्षेत्र में तो लोग में डर पैदा होता था और धरती कांपता कि कोई पदाधिकारी निकले हैं। मैं सभी पुलिस पदाधिकारी से मैं यही अनुरोध करूंगी कि उनके ही रास्ता पर आप लोग भी चले ताकि एरिया और सभी गांव में शांति कायम रहे। आप सभी उपस्थित हुए, ये बहुत ही यहाँ पुलिस विभाग के लिए गौरवान्वित क्षण है कि कोई ऑन ड्यूटी मतलब कर्तव्य के समय अगर कोई शहादत हुई है किसी भी ऑफिसर की, पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मीगण की, ये सबसे बहुमूल्य क्षण होता है पुलिस विभाग में कि उन्होंने अपने कर्तव्य पे उपस्थित होते हुए कुछ ऐसी परिस्थिति हुई जिसमें वो शामिल हुए और अपने प्राणों की आहुति देते हुए उन्होंने उस समस्या को वहीं पे ख़त्म किया और पूरे जनमानस, पूरे मसौड़ी अनुमंडल के जो भी पब्लिक गण हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये बहुत ही मतलब गौरवान्वित क्षण है और इसमें पुलिस विभाग पूरी तरह से उनके इस बलिदान के लिए, इस शहादत के लिए कृतज्ञ है और हमेशा रहेगा। और मैं उस माँ को भी सब सलाम करता हूँ और उनको भी ये कहता हूँ जिन्होंने ऐसे सपूत को
पैदा किया, जिन्होंने बिना किसी डर एवं भय के, बिना किसी चिंता के कि आगे उनके सामने एक खतरनाक घड़ी खड़ी है और उन्होंने बिना कुछ आगे सोचे हुए कर्तव्य पे वो चले गए। उन्हें मात्र एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे ऐसे नक्सल कुछ लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई करनी है, और उन्होंने बिना कुछ आगे पीछे देखे हुए जो भी उपस्थित थे थाना में, उनके साथ एक एएसआई थे और 6 पुलिस कर्मीगण थे, उनको लेके और आगे बिना कुछ सोचे हुए वो वहाँ पे जहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी चले गए और बिना कुछ आगे पीछे देखते हुए उनके साथ ये घटना कारित हुई। तो ये बिल्कुल ही है कि निर्भीक तरह की जो पुलिसिंग थी वो जैसा यहाँ के लोग के द्वारा बताया गया था कि उनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें जब वो पेट्रोलिंग पे निकलते थे या जो भी यहाँ पे मनचले लड़के या कुछ अदर एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनके आने के बाद से इसमें काफ़ी कमी हुई थी। वो काफ़ी इस तरह के लोगों के जो बीच में जैसे कुछ रंगबाजी वाले थे और अदर जो अपराधीगण थे वो काफ़ी कुछ भाग गए थे, क्षेत्र छोड़ के यहाँ से छोड़ के चले गए थे। तो उनकी जो एक पुलिसिंग का ये परिणाम था कि एक नई तरह की पुलिसिंग उन्होंने शुरुआत की थी, जिसका आज हम लोग सभी उनके इस बलिदान के लिए कृतज्ञ हैं और मैं उनको नमन करता हूँ। आपको नमन करता हूँ। आपने जो एक लिगेसी छोड़ रखी है, उस लिगेसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम जब स्टूडेंट थे तो पढ़ा करते थे, जो रेड कॉरिडोर एरिया होता था, हम लोग पढ़ते थे फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति, वो रेड कॉरिडोर रीजन हुआ करता था और उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सरकार ये नहीं समझ पा रही थी कि ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन आप लोग जैसे, आपके जैसे जांबाज पदाधिकारियों के द्वारा जो कार्य किया गया है और जो आप लोगों ने नक्सलिज्म पे जो काम किया है, आज यहाँ पे जो हम लोग अमन चैन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत काम करने में यहाँ पे सहूलियत मिलती है। कहीं भी क्षेत्र में जाते हैं, जो पुराने लोग हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि सर यहाँ पे अभी आप रात में घूम रहे हैं, एक दौर हुआ करता था, 90 का दौर हुआ करता था जहाँ पे आप रात में पेट्रोलिंग नहीं कर सकते थे। तो ये आप लोग का कर्तव्य है सर, आप कि आपने जो एक लिगेसी को छोड़ रखा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम अपने जितने भी मेरे सबॉर्डिनेट हैं उनको भी बार बार हम यही बोलते हैं कि जो इन्होंने जो एक लिगेसी छोड़ रखा है उस पर काम करो निस्वार्थ भाव से। पुलिसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्विक एक्शन। अगर ये जैसे ही इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे नक्सली आए हुए हैं, आप समझिए कि क्विक एक्शन लिए। हमें जैसा पता है कि वे थाना में उपस्थित भी नहीं थे, वे पटना में उपस्थित थे। और पुलिसिंग का जो सबसे मूल रूल होता है क्विक एक्शन, आपका 90% प्रॉब्लम उसी में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस चीज़ से हम अपने सबॉर्डिनेट को बोलेंगे, इसकी सीख लेने की जरूरत है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।